सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कोविड-19 रोगियों को मुफ्त परीक्षण उपचार प्रदान करना शुरू करता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने अपनी कोविड-19 हेल्थ केयर CHC में रोगियों को निःशुल्क परीक्षण और उपचार प्रदान करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आयुष मंत्री की घोषणा की श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि केंद्र में व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए NIC ने CHC का दौरा किया। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए यात्रा के दौरान मंत्री ने घोषणा की कि CHC सभी रोगियों को मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने CHC की गहन देखभाल इकाई का भी उद्घाटन किया, जो वेंटिलेटर सुविधा और ICU AIIA के अन्य सभी मानक प्रावधानों से सुसज्जित है। दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 परीक्षण केंद्र RT-PCR और रैपिड एंटीजन परीक्षण के रूप में भी नामित किया गया है। आयुष मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 को आम जनता द्वारा टेलीफोन पर उठाए जाने वाले सवालों से निपटने के लिए AIIA में एक कोविड कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। मंत्री ने 80,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों के तहत चल रहे प्रोफिलैक्टिक प्रोग्राम आयुर कहा की प्रशंसा की मंत्रालय के निर्देश। अनलॉक 3 गुजरात में फिर से खोलने के लिए जिम, अहमदाबाद में 15 और कोविड-19 अस्पताल है। कोविड-19 महामारी के बीच कर्ज को कम करने के लिए अनलॉक 3 के लिए सेंटर के दिशा निर्देशों के अनुरूप गुजरात सरकार ने गुरुवार को रात के कर्फ्यू को हटाने, दुकानों को रात 8 बजे तक संचालित करने और रेस्तरां का रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति जिम और योग केंद्रों को भी 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 अगस्त से राज्य में रात का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसमें से सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खुला रहने दिया जाएगा, जबकि रेस्तरां रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं, यह कहा गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों, कोचिंग कक्षाओं और सिनेमा हॉल को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। अगस्त के महीने में खुला राज्य उन चीज़ों के बारे में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करेगा जिन्हें जारी की गई खुली छूट की अनुमति नहीं है। 1 से 2 महीनों में प्रतिदिन कोविड-19 परीक्षणों को 10 लाख तक बढ़ाने की योजना, हर्षवर्धन। भारत वर्तमान में हर दिन लगभग 5 लाख कोविड-19 परीक्षणों का आयोजन कर रहा है और अगले 1 से 2 महीने में संख्या को दोगुना करने की योजना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा। काउंसिल ऑन साइंटिफिक पर एक संग्रह का शुभारंभ और कोविड-19 शमन के लिए औद्योगिक अनुसंधान CSIR टेक्नोलॉजीज वर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है, ने कहा कि देश में 64% से अधिक की रिकवरी दर दुनिया में सबसे अच्छी है, जबकि मृत्यु दर लगभग 2.2% है। उन्होंने वायरस के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सा समुदाय के साथ लड़ने के लिए वैज्ञानिक समुदाय की भी सराहना की। भारत में पहला कोविड-19 मामला 30 जनवरी को पता चला था और तब से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। वर्धन ने कहा कि देश और उसकी आबादी की विशालता के बावजूद वायरस के खिलाफ युद्ध को हर कोने में सफलतापूर्वक उठाया गया है। असम राइफल्स ने मिजोरम से भारी मात्रा में अवैध एयर राइफल स्कोप बरामद किए। भारी मात्रा में अवैध एयर राइफल का स्कोप असम राइफल्स द्वारा चंपई जिले के जोगवथर से एक तलाशी अभियान में बरामद किया गया। असम राइफल्स के अनुसार अवैध एयर राइफल स्कोप विदेशी मूल के थे, जिनमें बुशेल, लेवलोड और मार्कोल शामिल थे, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी। असम राइफल्स ने 29 जुलाई को एक तलाशी अभियान में भारी मात्रा में अवैध एयर राइफल स्कोप बरामद किया, जिसमें बुशनी, लेवलोड और मार्कोल शामिल हैं, जिसकी कीमत चंफाई जिले में सामान्य क्षेत्र जोखावतर से लगभग 50 लाख रुपए है, असम राइफल्स ने कहा। चौबीस अगस्त को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव। उत्तर प्रदेश और केरल में 2-2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव 24 अगस्त को होंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की। यूपी से बेनी प्रसाद वर्मा और केरल से सांसद वीरेंद्र कुमार की मौत के बाद उपचुनाव जरूरी थे। इस वर्ष की शुरुआत में वर्मा का कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। कुमार का कार्यकाल अप्रैल 2022 में समाप्त होने वाला था। उपचुनावों की अधिसूचना
6 अगस्त को जारी की जाएगी और चुनाव 24 अगस्त को होगा। उसी शाम को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी ने सोमेन मित्रा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया। गुरुवार के तड़के शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। धनखड़ ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्हें कई मौकों पर मित्रा के बुद्धिमान वकील से काफी फायदा हुआ। वे दिग्गज कांग्रेसी नेता सोमेन मित्रा की मृत्यु के समय उनके साथ थे। धनखड़ ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, संवैधानिक प्रमुख को कई मौकों पर उनके बुद्धिमान वकील ने बहुत फायदा पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मित्रा के निधन के बारे में सुनकर वह दुखी हो गई। अनुभवी नेता, पूर्व सांसद और आईएनसी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन के बारे में सुनकर दुखी हुई बनर्जी ने कहा। गालवान में मारे गए सैनिकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा 20 भारतीय सेना के जवानों के नाम जो 15 जून को पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ने के बाद मारे गए थे को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किया जाएगा। स्मारक पर सेना के जवानों को कुछ महीने लग सकते हैं। पिछले 5 दशकों में 15 जून की रात को गालवान घाटी में कई घंटे तक चीनी और भारतीय सेना आपस में भिड़ती रही। 16 के कमांडिंग ऑफिसर कोलोनल बी संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट झड़प में मारे गए भारतीय सेना के जवानों में से थे। इस घटना ने भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा तनाव को बढ़ा दिया और इसे चीन द्वारा एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित कार्रवाई कहा। चीनी सैनिकों ने पत्थर, कील मुड़ी हुई छड़ें, लोहे की छड़ें और गालवान घाटी में बिंदु 14 पर गश्त के दौरान चीन द्वारा निगरानी पोस्ट के निर्माण का विरोध करने के बाद भारतीय सैनिकों पर क्रूर हमले करने वाले क्लब शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे फिसलकर 74.87 के स्तर पर खुला। गुरुवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपने डोविश रुख को दोहराया और ब्याज दरों को स्थिर रखने के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 74.87 पर आ गया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 74.84 पर खुला, फिर आगे जमीन खो गई और 74.87 को छू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.80 के पिछले बंद पर 7 पैसे नीचे। आईएफए ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ अभिषेक गोयनका ने कहा, आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय स्थितियों में हाल ही में सुधार के साथ फेड पॉलिसी स्टेटमेंट में अपेक्षित सुधार हुआ था, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण में काफी जोखिम था। एक बालक निम्न और वास्तविक दरें भी नीचे रखता है। डॉलर बड़ी कंपनियों के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। इक्विटी और कमोडिटीज में गिरावट बनी हुई है। शेष डॉलर इंडेक्स जो 6 मुद्राओं की एक टोकरी के खिलाफ ग्रीन बैंक की ताकत का अनुमान लगाया गया, जो 0.07% घटकर 93.38 पर आ गई। घरेलू शेयर बाजार में 30 शेयर बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 258.09 अंक बढ़कर 38,329.22 पर और व्यापक एनएसई निफ्टी 74.65 अंक बढ़कर 11,277.50 पर खुला। बावन 1,123 कोविड-19 मामलों की रिकॉर्ड स्पाइक, वसूली 10 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 मामलों ने पहली बार एक ही दिन में 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो वायरस की संख्या को 15,83,792 कर रहा है, जबकि यह वसूली पिछले 10 लाख से अधिक हो गई है। 24 घंटे की अवधि में 52,123 संक्रमणों की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जबकि एक दिन में 775 लोगों की बीमारी के कारण मृत्यु के साथ 34,968 मौत हो गई है। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,28,242 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर कोविड-19 रोगियों में 64.44% दर्ज किया गया, जबकि मृत्यु दर 2.21% थी। पुष्टि किए गए मामलों में कुल संख्या में विदेशी भी शामिल हैं। कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षणों की संख्या 18 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। देश 775 ताज़ा मौतें 298 महाराष्ट्र से
92 कर्नाटक से, 82 तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से 65, पश्चिम बंगाल से 41, उत्तर प्रदेश से 33, दिल्ली से 26, पंजाब से 25, गुजरात से 24, 15 जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश से 13 और तेलंगाना से 12। सुशांत सिंह राजपूत मामला। मुंबई में बिहार पुलिस ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, महाराष्ट्र के मंत्री का कहना है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कथित आत्महत्या के मामले में अपनी जांच के सिलसिले में मुंबई में बिहार पुलिस की टीम ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने गुरुवार को कहा। गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि बिहार पुलिस क्या कर रही थी गलत था। बिहार पुलिस की टीम बुधवार को राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में अभिनेता रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ दर्ज आत्महत्या मामले की जांच करने के लिए यहां पहुंची। मुंबई पुलिस ने पहले दिन से ही मामला दर्ज कर लिया है, इसकी जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा। देसाई ने कहा कि पटना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक टीम मुंबई में उतरी है। जब भी एक राज्य की पुलिस टीम जांच के लिए दूसरे राज्य का दौरा करती है तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, यह थे पीछा नहीं किया, देसाई ने बताया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।